हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्प्लैंकनिक सर्कुलेशन। इंट्रोडक्शन। स्प्लैंकनिक या विसरल सर्कुलेशन तीन पोर्शन से मिलकर बनती है। एक, मेसेंटेरिक सर्कुलेशन जो जीआई ट्रैक को ब्लड सप्लाई करती है। दो, स्प्लेनिक सर्कुलेशन जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है। तीन, हेपाटिक सर्कुलेशन जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। स्प्लैंकनिक सर्कुलेशन का एक यूनिक फीचर यह है कि मेसेंटेरिक बेड और स्प्लीन से आने वाला ब्लड लिवर तक पहुंचने वाले ब्लड का एक बड़ा हिस्सा यानी मेजर अमाउंट बनाता है। जीआई ट्रैक्ट और स्प्लीन से ब्लड पोर्टल सिस्टम के जरिए लिवर में जाता है। मेसेंटेरिक सर्कुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। स्टमक 35 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। इंटेस्टाइन 50 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। पैनक्रियाज 80 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। रेगुलेशन ऑफ मेसेंटेरिक ब्लड फ्लो। मेसेंटेरिक ब्लड फ्लो नीचे दिए गए फैक्टर्स से रेगुलेट होता है। आगे बोल। नहीं पता। ए बता भाई 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 मेरा भाई बता मेरा बता। एक, लोकल ऑटो रेगुलेशन। लोकल ऑटो रेगुलेशन मेसेंटेरिक बेड के जरिए ब्लड फ्लो रेगुलेट करने वाला प्राइमरी फैक्टर है। चैप्टर 102। एक्टिविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेसल्स के कंप्रेस होने की वजह से ब्लड फ्लो को कम कर देता है और जीआई ट्रैक्ट की वॉल का रिलैक्सेशन कंप्रेशन हटने की वजह से ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। नर्वस फैक्टर। मेसेंटेरिक ब्लड फ्लो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स द्वारा रेगुलेट होता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने पर जैसे कि इमोशनल कंडीशंस या फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस में मेसेंटेरिक ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इस वजह से ज्यादा ब्लड स्केलेटल मसल्स, हार्ट और ब्रेन जैसे ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिन्हें इन कंडीशंस में ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का मेसेंटेरिक ब्लड वेसल्स पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होता, लेकिन ये नर्व्स जीआई ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, जो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिसके नतीजे में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। फोर्थ फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स। फंक्शनल हाइपरीमिया। खाना खाने के तुरंत बाद मेसेंटेरिक ब्लड फ्लो में होने वाली बढ़ोतरी को फंक्शनल हाइपरीमिया कहते हैं। ये मुख्य रूप से खाना खाने के बाद सिक्रीट होने वाले गैस्ट्रिन और कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होता है। इन दो जीआई हार्मोन्स के अलावा फूड सब्सटेंसेस के डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लूकोज और फैटी एसिड्स भी वेसोडाइलेटेशन पैदा करते हैं और मेसेंटेरिक ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। स्प्लेनिक सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्लेनिक सर्कुलेशन। स्प्लीन ब्लड के लिए मेन रिजर्वॉयर भंडार है। ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन की वजह से स्प्लीन में बड़ी मात्रा में ब्लड स्टोर हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के जरिए ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन इस ब्लड को वापस सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है। स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्प्लीन में दो स्ट्रक्चर्स ब्लड स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं, स्प्लेनिक वीनस साइनसेस और स्प्लेनिक पल्प। चैप्टर 25। छोटी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स सीधे वीनस साइनसेस में खुलते हैं। जब स्प्लीन डिस्टेंड फैलता है तो साइनसेस स्वेल हो जाते हैं और ब्लड की बड़ी क्वांटिटी स्टोर हो जाती है। स्प्लेनिक पल्प की कैपिलरीज बहुत ज्यादा परमिएबल होती हैं, इसलिए ज्यादातर ब्लड सेल्स कैपिलरी मेम्ब्रेन से गुजरकर पल्प में स्टोर हो जाते हैं। वीनस साइनसेस और पल्प रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से लाइंड होते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्प्लीन। स्प्लीन तक ब्लड फ्लो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स द्वारा रेगुलेट होता है। हेपाटिक सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स। लिवर को दो सोर्सेस से ब्लड मिलता है, पहला हेपाटिक आर्टरी, दूसरा पोर्टल वेन। ज्यादा डिटेल्स चैप्टर 40 में दी गई हैं। मगर क्यों? नॉर्मल ब्लड फ्लो। बॉडी के किसी भी दूसरे ऑर्गन के मुकाबले लिवर को सबसे ज्यादा ब्लड मिलता है, क्योंकि ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिवर में ही होती हैं। लिवर तक ब्लड फ्लो 1500 ml पर मिनट होता है, जो कार्डियक आउटपुट का 30% बनता है। ये टिश्यू के हर 100 ग्राम्स के लिए लगभग 100 ml पर मिनट होता है। नॉर्मली लगभग 1100 ml ब्लड पोर्टल वेन से गुजरता है और बाकी 400 ml ब्लड हेपाटिक आर्टरी से गुजरता है। हालांकि पोर्टल वेन लिवर तक सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही ले जाती है। इसका कारण यह है कि ये वो ब्लड लेकर आती है जो पहले ही जीआई ट्रैक्ट की वेसल से गुजर चुका होता है, जहां ऑक्सीजन यूज हो चुकी होती है। हेपाटिक आर्टरी लिवर तक 75% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू लिवर। लिवर तक ब्लड फ्लो नीचे दिए गए फैक्टर्स से रेगुलेट होता है। 1. सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर लिवर तक ब्लड फ्लो के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण फैक्टर है और हेपाटिक ब्लड फ्लो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 2. स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन। स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लिवर तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। 3. मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी या हरकत हेपाटिक ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। 4. केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स जो वेसोडाइलेशन के जरिए लिवर तक ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं वो हैं 1. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, 2.
lack of oxygen. 3. Increase in hydrogen ion concentration. Nervous factors. लिवर तक जाने वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स लिवर में वेसोकंस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं और ब्लड फ्लो को घटाते हैं। लिवर और स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन के दूसरे हिस्सों तक जाने वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स स्प्लैंक्निक नर्व से गुजरते हैं। हेपेटिक सर्कुलेशन में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का रोल अभी तक पता नहीं है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way.